नमस्कार। इस सत्र 2020-21 में हम सबको ये बात पता है कि ऑनलाइन शिक्षण मोड पर हमारा ध्यान अभी केंद्रित है हम सभी का। तो इस ऑनलाइन शिक्षण के क्रम में हम अब जिस विषय को आपसे चर्चा करना चाहते हैं, जिस विषय की, वह कोटा विश्वविद्यालय कोटा के बीए द्वितीय वर्ष के इतिहास विषय में द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में शामिल है। तो कोटा विश्वविद्यालय कोटा के बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का जो नाम है वो राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण प्रश्न पत्र है हमारा। और उस प्रश्न पत्र में एक महत्वपूर्ण बिंदु राजस्थान में सन 57 की क्रांति शामिल है। ये महत्वपूर्ण विषय आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के प्रश्न विगत परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी प्रकार के प्रश्न कहने से मेरा तात्पर्य यह है कि अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में। और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप लगातार ये पाते हैं कि चाहे वो पटवारी से लेकर के और जो राज्य की आरएएस परीक्षा है वहाँ तक राजस्थान की इतिहास संस्कृति जो एक अनिवार्य विषय में इकाई के रूप में शामिल होता है, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, उसमें भी कई बार राजस्थान में सन 57 की क्रांति से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस विषय पर आज आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। हमें ये विश्वास है कि 12वीं की परीक्षा के दौरान जब आप 12वीं में पढ़ते थे तो आपने आधुनिक भारत के इतिहास का प्रश्न पत्र पढ़ा हुआ है और उस प्रश्न पत्र में सन 57 की क्रांति, 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा है और उसके संदर्भ में आपको बहुत सी बातें प्राथमिक स्तर पर बताई गई हैं। स्पष्ट कर दूं, जब तृतीय वर्ष में आपको पढ़ाया जाएगा तो फिर 1857 की क्रांति एक बार वापस पूरे देश के संदर्भ में पढ़ाई जाएगी और उस दौरान आपको पूरे विषय पर फिर से अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। आज सिर्फ राजस्थान में सन 57 की क्रांति के क्या कारण थे, क्या घटनाक्रम था और क्या उसका परिणाम रहा, प्रभाव रहा, इस बारे में चर्चा करनी है आपसे। तो ये विषय अपने आप में यूँ तो बहुत बृहद विषय हो सकता है, किंतु हम इसे बीए द्वितीय वर्ष को ध्यान में रख करके आपसे चर्चा कर रहे हैं। और विषय में लगभग आपको, वैसे जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो 3 व्याख्यान कम से कम इस विषय पर होते हैं। तो यहाँ हम इस विषय को संक्षिप्तीकरण करके क्योंकि ऑनलाइन शिक्षण की अपनी सीमाएं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए 2 व्याख्यान में पूरा करना चाहते हैं। आज इसे आप ये मान लीजिए कि राजस्थान में सन 57 की क्रांति विषय का ये पहला भाग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इस विषय में जो आज मैं बातें चर्चा करूंगा उसमें वही कि राजस्थान में सन 57 की क्रांति के कारण किस प्रकार आपको समझाए जा सकते हैं, क्या क्या कारण रहे हैं। क्रांति का जो सूत्रपात और प्रारंभ हुआ नसीराबाद से ही क्यों हुआ, और साथ साथ जो विभिन्न क्रांति के केंद्र हैं उनकी भी चर्चा मैं करने का प्रयास करूंगा इस पहले खंड में। दूसरे खंड में भी कुछ जो केंद्र हैं 1857 क्रांति के राजस्थान में, उनकी चर्चा करूंगा और उसके परिणाम स्वरूप की चर्चा करूंगा। और उसी दूसरे खंड या दूसरे भाग में इस व्याख्यान के आपको जो परीक्षा संबंधी प्रश्न हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते रहे विगत दिनों, इनकी भी बात करूंगा। और विषय से संबद्ध जो आगे उच्चतर अध्ययन के लिए संदर्भ पुस्तकें हैं उनका भी उल्लेख द्वितीय भाग में करूंगा। तो अभी प्रथम भाग के सिलसिले में राजस्थान में सन 57 की क्रांति को हमें समझना है और आपको अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो राजस्थान
में 57 की जो क्रांति है उसने जो स्वरूप ग्रहण किया वो उसी सिलसिले का एक भाग मानिए जो भारत में 57 की क्रांति थी। पराधीनता की श्रृंखला को तोड़ने का जो प्रयास था जिसने समस्त उत्तरी भारत की ब्रिटिश सत्ता को हिलाकर रख दिया था। सन 57 के राष्ट्रव्यापी संघर्ष से राजस्थान की धरती भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। यद्यपि ब्रिटिश विरोधी भावनाएं 1857 से पूर्व राजस्थान में विद्यमान थी। यह भावनाएं हमें तत्कालीन जो राजस्थानी साहित्य है उसमें दिखाई पड़ती हैं और राजस्थान की लोक कहावतें, लोकगीतों में भी उनका स्वरूप कहीं कहीं दिखाई पड़ता है। जोधपुर के कविराजा बांकीदास और बूंदी के महाकवि सूरमल मिश्र के काव्य में बहुत से ऐसे पद प्रतिध्वनित होते हैं जिनमें ये सहज में प्रतिभासित होता है कि ब्रिटिश शासन के प्रति राजस्थान की जनता में रोष था। उदाहरण के तौर पर जरा एक उदाहरण हम कोट करना चाहेंगे। आयो अंग्रेज मुल्क रहे, आयो अंग्रेज मुल्क रहे, उड़ पर आइस लीदा खेस उरा, धनिया मरे न दीधी धरती, धनिया उगो गई धरा, फौजा देख न कींधी फौजा, दोयण किया न खला डला, खवा खांच खावत देरे उड़, हिद उड़े गई इला। सूरमल मिश्र का बहुत वो प्रसिद्ध दोहा भी मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगा ताकि आपको ध्यान रहे कि किस तरह से अपनी जमीन या अपनी भूमि के प्रति, जन्मभूमि के प्रति, राष्ट्रभूमि के प्रति राजस्थान की कवियों का शुरू से दृष्टिकोण रहा। इला न देणी आपनी हालरिया हुलराए, पूछ सिखावे पालने मरण बढ़ाए मात। इस तरह से राजस्थान में 1857 की क्रांति से पूर्व विद्रोह की भावनाएं पोषित होने लगी थीं, उनको बल मिल रहा था और धीरे धीरे ये भावनाएं अपने आप आगे बढ़ रही थीं। अब जरा जो क्रांति के केंद्र हमारे सामने हैं उन केंद्रों को हमें समझना चाहिए। मैं उनका यहाँ नामों उल्लेख करना चाहूँगा। जैसा मैंने पहले कहा, नसीराबाद से ही ये क्यों विद्रोह प्रारंभ हुआ, तो नसीराबाद एक केंद्र था, देवली केंद्र था, नीमच एक बड़ा केंद्र था, कोटा में भी विद्रोह हुआ, टोंक, बूंदी, झालावाड़, भरतपुर, जयपुर, इन सभी रियासतों में, जोधपुर में भी विद्रोह हुआ। तो इस तरीके से राजस्थान में जो रियासतें थीं उनमें अपने ढंग से जनता ने विद्रोह किया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्तर पर दुर्भाग्य से बहुत दिनों तक राजस्थान में 1857 की क्रांति के स्वरूप को लेकर के बहुत कम जानकारी लोगों के पास उपलब्ध थी और प्रायः ऐसा माना जाता था कि रियासतें जो थीं, राजा महाराजे थे वो ब्रिटिश सरकार के साथ थे। तो ये बात सही है कि ये लोग ब्रिटिश सरकार के साथ थे, लेकिन आमतौर से जो जनता थी वो क्रांतिकारियों के साथ थी। तो इस तरीके से इन सभी केंद्रों पर जो घटनाएं हुई उनके बारे में व्यष्टभावी शोध कार्य प्रारंभ है और जैसे जैसे जानकारी हमारी आगे बढ़ती जा रही है तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के स्वरूप के बारे में इतिहासकारों का मत आगे प्रकट करके और एक नई बात हमारे सामने प्रस्तुत करता है। किंतु हम यहाँ पर जिन बातों की चर्चा करना चाहेंगे वही जो स्थापित हैं और जिनके बारे में आप परीक्षा में लिख सकते हैं और आपको एक तर्कपूर्ण और तथ्यपूर्ण उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। अब आमतौर से क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से क्यों हुआ, तो इसके बारे में जो तथ्य उपलब्ध हैं उनमें हमें गौर करना चाहिए उन पर। नसीराबाद में उस समय 15वीं और 30वीं बंगाल नेटो इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली मुंबई लायंसर्स के सैनिक तैनात थे। छावनी की रक्षा के लिए मुंबई लायंसर्स के उन सैनिकों से जो सरकार के वफादार समझे जाते थे उनसे गोला बारूद भरकर तोपें तैयार करवा दी, जिससे 15वीं जो नेटो इन्फेंट्री थी कि सैनिकों को ऐसा लगा कि उन पर कम विश्वास किया जा रहा है या उन्हें दोयम दर्जे का समझा जा रहा है। तो 15वीं बंगाल नेटो इन्फेंट्री की एक टुकड़ी को इसी सिलसिले में अजमेर से हटा करके नसीराबाद भेज दिया गया। सैनिकों ने सोचा कि अविश्वास के कारण उन्हें अजमेर से हटाया गया, जिससे वे ब्रिटिश जो सैनिक अधिकारी थे,
सेना के अधिकारी थे उनसे नाराज हो गए। इधर दूसरी ओर राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने पढ़ा है कि चर्बी वाले कारतूसों को हटा लेने के आदेश से सैनिकों में यह संदेह हुआ कि जो उनको आटा दिया जा रहा है उसमें मानव हड्डियों को पीसकर मिलाया जाता है, और ब्रिटिश सरकार और कंपनी जो शासन था वो छल पूर्वक उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाहता है और उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। इस तरीके से ये यहाँ पर विद्रोह होता है। नीमच में विद्रोह जिस तरह हुआ, नसीराबाद के विप्लव की जो सूचना है इस क्रांति की, वो 2 जून 1857 को नीमच के सैनिकों को मिल गई और 3 जून की रात्रि के 11 बजे नीमच के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। छावनी को घेर कर उसमें आग लगा दी, खजाना लूट लिया, एक सार्जेंट की पत्नी और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया और रास्ते में चित्तौड़गढ़, हमीरगढ़, बनेड़ा के सरकारी बंगलों को लूटकर उसमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुँचे। वहाँ से निम्बाहेड़ा पहुँचे। निम्बाहेड़ा में उनका बड़ा स्वागत किया गया। रात भर वहाँ रुकने के बाद दूसरे दिन प्रातः देवली पहुँचे, जहाँ महिदपुर, जो पड़ोस में ही है महिदपुर, के सैनिक टुकड़ी उनसे मिल गई और वहाँ से टोंक पहुँचकर आगरा की ओर ये बढ़ गए। और इस तरह से ये एक ट्रैक जो सैनिकों का हमें दिखाई पड़ता है वो इस तरह से 1857 की क्रांति में विद्रोह के लिए आगे बढ़ा। अब जरा कोटा में क्रांति का जो स्वरूप है इसकी चर्चा भी कर ली जाए। तो कोटा में क्रांति के स्वरूप के बारे में बहुत सारी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। इस पर अलग से भी लोगों ने शोध कार्य किया है और इस बारे में एक पुस्तक डॉक्टर सीमा गर्ग और डॉक्टर श्रीमती सज्जन पोसवाल की उपलब्ध है, जिसका हम आगे संदर्भ आपको देंगे। और इस व्याख्यान को समय सीमा के रहते हम यहीं समाप्त करेंगे और आगे की चर्चा राजस्थान में सन 57 की क्रांति भाग 2 जो अगला मेरा लेक्चर होगा उसमें हम केंद्रित करेंगे और उसमें हम कोटा की क्रांति के बाद आहुआ में क्रांति किस तरह हुई, इन सब क्रांति के केंद्रों के साथ साथ जो राजस्थान में 1857 की क्रांति का स्वरूप है और उसका परिणाम है उसकी भी चर्चा करेंगे। अभी आज के इस भाग के व्याख्यान को ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।